हेलो फ्रेंड, आज के डेट में आप कोई भी बिजनेस कर लो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, अगर आप कस्टमर का हाल चाल नहीं लेते हैं, अपडेट्स नहीं लेते हैं, नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, तो एक समय के बाद आपका कस्टमर हो सकता है कि आपको भूल ही जाएगा। एक कस्टमर से बार बार पैसे कैसे कमाए जाए, उसके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप उससे बार बार रीच आउट करो, उनके टच में रहो, या तो ऑफर्स के जरिए या तो नोटिफिकेशन वगैरह भेजते रहो। अब मान लो कि आपके पास 100 कस्टमर है, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या 1 लाख से भी ज्यादा, लेकिन उनको एक साथ रीच आउट कैसे किया जाए। मान लेते हैं कि आपको इतने लोगों को एक साथ कोई ऑफर वगैरह भेजना है, तो एक साथ इतने लोगों को कैसे भेजा जाए ऑफर या नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट। एक तो तरीका यह है कि हम उसे ईमेल मार्केटिंग के जरिए, मतलब ईमेल बल्क में ईमेल शूट कर दें। लेकिन इंडिया में एक दिक्कत है कि आज भी कई लोग अपना ईमेल चेक करते ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर लोग अपने व्हाट्सएप को अक्सर चेक करते हैं, उस पर एक्टिव भी रहते हैं। अगर आप इतने सारे लोगों को आप व्हाट्सएप में एक साथ अगर मैसेज शूट करते हैं, एक साथ अगर मैसेज भेजते हैं, तो ये लोग एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप में, और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप मैसेज का ओपन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, रीड रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ आपने मैसेज भेजा नहीं कि वहाँ तुरंत आपका मैसेज को रीड कर लिया जाता है। आज के डेट में अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो व्हाट्सएप मार्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आइडिया हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आपके पास 50,000 कस्टमर है, मान लेते हैं 50,000 कस्टमर है, और उन सबको आपको एक बार में मैसेज भेजना है, तो ये टाइम टेकिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सबका नंबर सेव करना और उसके बाद सबको धीरे धीरे करके एक एक करके मैसेज भेजना। 1, 2, 4 लोगों तक भेजना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1,000, 10,000, 20,000, 1 लाख कस्टमर हो, तो उनको एक एक करके नंबर सेव करना और उनको मैसेज भेजना, ये तो इम्पॉसिबल जैसा लगता है। अब इसके लिए हम लोग व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग सर्विस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्केट डिजिटली है, जो कि बैकएंड में व्हाट्सएप का API यूज़ करता है। हम चाहे तो मार्केट से अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है अगर हमने इलीगल तरीके को फॉलो किया, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आप परेशानी में पड़ेंगे। तो व्हाट्सएप ने इसको लीगल तरीका दिया है कि आप व्हाट्सएप से बाकायदा आप अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कीजिए API के लिए। वो नंबर यहाँ तक कि आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं, ब्लू टिक मिल सकता है, आपका कंपनी के नाम से वो नंबर दिखेगा। सामने वाला अगर उस नंबर को सेव नहीं भी करता है, तो आप उसके जरिए व्हाट्सएप API का यूज करके, जैसे कि मार्केट डिजिटली का यूज करके, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कस्टमर को एक बार में मैसेज सेंड कीजिए। इसे कहते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब एक वेरीफाइड नंबर से आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपका ब्रांडिंग तो होगा ही होगा, लेकिन आपका नंबर भी कभी ब्लॉक नहीं होगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए मैं आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मार्केट डिजिटली का डेमो। डैशबोर्ड चेक कीजिए, आपको कैसा लगता है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। अभी हम मार्केट डिजिटली के फ्रंट पेज में हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इनके फीचर्स, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन हम मूव करते हैं डैशबोर्ड में। हमारा डैशबोर्ड लोड होते साथ कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, यहाँ लोगो चेंज हो जाएगा, बट अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें से कि मैंने 5,000 कॉन्टैक्ट्स अलग से इंपोर्ट किए हैं, और बाकी के जो 400 कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, वो मेरे ऑटोमेटिक गैदर हुए हैं, जो हमें मैसेज किए हैं, और उनका मैसेज से जो हमने यहाँ इनबॉक्स के द्वारा चैट किया है, तो उनका नंबर ऑटोमेटिक सेव हुआ है। तो 400 कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं डैशबोर्ड के बारे में पहले अच्छे से बता दूं कि डैशबोर्ड में आपको यहाँ दिखता है आपका प्लान, बेसिक प्लान है। तो बेसिक प्लान में मुझे यहाँ 15,000 कॉन्टैक्ट का लिमिट है। हालांकि आपको 5,000 कॉन्टैक्ट का ही लिमिट रहता है, लेकिन मैंने इसे बढ़ाया है अलग से। आपको 5,000 कॉन्टैक्ट का ही लिमिट रहेगा। और टीम मेंबर, 2 टीम मेंबर मिल करके एक ही डैशबोर्ड को आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपके कोई स्टाफ भी इसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब वो चैट कर सकते हैं, वो भी कैंपेन आपका मैनेज कर सकते हैं।
फिलहाल इस मंथ में मैंने एक भी कैंपेन रन नहीं किया है, लेकिन पिछले मंथ मैंने एक कैंपेन रन किया था, वो मैं अभी दिखाऊंगा। टोटल कन्वर्सेशन, तो अभी तक इस मंथ में मैंने 4 बार ही किसी से बात किया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ही यहाँ लिमिट है, जो कि आपको इम्पॉसिबल है इतना आप कन्वर्सेशन पूरा सको। और रीड रेट हमारे जब भी मैंने मैसेज दिए हैं और डिलीवर हुआ है तो उसे 100% उसने रीड किया है, तो हमें रीड रेट 100% मिला है। ये मेरे लिए मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो मेरे बिज़नेस में मेरे बिज़नेस में इंटरेस्टेड है और वो लोग रीड करते हैं हमारे मैसेजेस को। तो चलिए अब हम लोग डैशबोर्ड से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं व्हाट्सएप के सेक्शन में क्या क्या मिल रहा है। हमें ओवरव्यू मिल रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, सेगमेंट, कॉन्टैक्ट्स, ऑटो रिप्लाइज, फ्लो बिल्डर और टेम्पलेट्स। फ्लो बिल्डर ये पेड सर्विस होती है जो अलग से होती है, लेकिन फिलहाल आपको मार्केट डिजिटली में आपके सब्सक्रिप्शन के साथ डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब चलिए ओवरव्यू में आ जाते हैं। ओवरव्यू में हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल इतना कॉन्टैक्ट्स हैं और हमने 100% एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, 100% रीड रेट जा रहे हैं। हमने एक कॉन्टैक्ट को ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि वो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको मेरा मैसेज जाए और मतलब वो डिस्टर्ब हो। तो इस तरीके से मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स को ब्लैक लिस्ट में भी रखा हुआ हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने बहुत ही अलग तरीके से नाम रखा है, वैल्यूएबल कस्टमर, अनकैटेगराइज, सेलर ऑन डिजाइनर डेन, ओल्ड कस्टमर। कुछ इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप भी इस तरीके से कई सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हो। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी लिमिट है, आप लिमिट के अंदर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं। सेगमेंटेशन कर सकते हो, सेगमेंट्स जैसे कि नन कोरल यूज़र यूज़ कर सकते हो, कोरल यूज़र, कोल्ड, मतलब जैसे कि मेरे पास किस तरीके से मैं इसे सेगमेंट में बांट सकता हूं, जैसे कि एक्टिव यूज़र, नन इनएक्टिव यूज़र, इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत सारे सेगमेंट। वार्म लीड, कोल्ड लीड, ऐसी इस तरीके से इंटरेस्टेड, नॉन इंटरेस्टेड, इस टाइप का आप बना सकते हो सेगमेंटेशन। कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हालांकि मुझे अब ब्लर करना पड़ जाएगा क्योंकि नंबर विजिबल हो गया है, तो रहने देता हूँ, इसे मैं ब्लर कर दूंगा। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो आप अलग से। आपके पास सपोज एक्सेल सीट में आपके पास कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जो आपके बिज़नेस से इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं, तो उनको आप इंपोर्ट करके उन्हें भी आप रख सकते हो, उन्हें भी मैनेज कर सकते हो। कस्टम फील्ड्स भी लगा सकते हो, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है जो कि मार्केट डिजिटली को और भी पावरफुल बनाता है। ऑटो रिप्लाइज, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि हमारे जो जब भी कोई मैं थैंक यू का मैसेज कर सकता हूँ, मतलब थैंक यू कैंड रिस्पॉन्स है ये, मतलब जब भी मैं थैंक यू से कैंड रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। फाइल, कोई भी बोलेगा कि फाइल नहीं मिला है तो उनको कुछ ये वाला मैसेज अपने आप चला जाएगा। और कोई भी डिज़ाइनर डेन का फिर कैंड रिस्पॉन्स है। कैंड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होते हैं जो आपको टाइप बार बार नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट एक मैसेज होती है जो कि आप अक्सर उन्हें हर किसी को वो मैसेज देना चाहते हो, तो वो कैंड रिस्पॉन्स होता है। आप ऐसे मैसेजेस बना कर रखते हो, जैसे कि मैं डाउनलोड सेक्शन का एक कैंड रिस्पॉन्स को एडिट में सेक्शन में जाकर के दिखा रहा हूँ। अगर आपको फाइल नहीं मिला है तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो कुछ एक कैंड रिस्पॉन्स बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप कैंड रिस्पॉन्स को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है जो कि मार्केट डिजिटली में आपको मिल रहे हैं। अब फ्लो बिल्डर, ये जो है अलग से कई लोग कई सारे प्लेटफॉर्म में चार्जेस मिल लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक प्लान में कम से कम एक फ्लो आपको मिल रहा है जो कि आपका काम को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है। अभी आप समझना चाहो कि फ्लो बिल्डर होता क्या है, तो चलिए मैं एडिट करता हूँ। जब भी कोई मेरे वेबसाइट से मेरे वेबसाइट में मुझे मैसेज करते हैं वेबसाइट के नंबर से, तो वहाँ टैप करने के बाद जब भी वो पहला मैसेज भेजता है तो उनको ऑटोमेटिक मेरा ये वाला मैसेज जाता है, ये वाला मैसेज, जैसे कि उसने हाय या हेलो कुछ भी लिखा तो ये मैसेज उसको जाएगा ही जाएगा। और फिर उसके बाद वो इनमें से किसी भी बटन दिखता है उनको, 3 बटन, और इनमें से कोई एक बटन को वो टैप करता है तो उसके अकॉर्डिंग एक और रिप्लाई जो कि ऑटोमेटिक रिप्लाई मेरे तरफ से जाता है, जो मैं टाइप नहीं करता हूँ, ये मेरा
मार्केट डिजिटली ये प्लेटफॉर्म खुद ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो यहाँ से हमारे काम को बहुत ही ईजी कर दिया जाता है। ये फ्लो बिल्डर अगर आप बहुत अच्छा से फ्लो बना लेते हो तो मतलब आपका हाफ वर्क ऑटो पायलट में चला जाता है। मतलब आपको हमेशा चैट नहीं करना पड़ेगा, लोग आएंगे ऑटोमेटिक उसे रिप्लाई मिलेगा और वो ख़रीद लेंगे, परचेज़ कर लेंगे, या जो भी करना चाहते हैं आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक एक्शन लेगा। तो यहाँ पर से टेम्पलेट्स होती है वो चीज़ें, सपोज आप मार्केटिंग करते हो, मार्केट डिजिटली है ही मार्केटिंग के लिए, तो आप जैसे कि व्हाट्सएप में मार्केटिंग कैंपेन भेजते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज बना दिया और उन्हें भेज दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये इलीगल है। तो हमें क्या करना होता है कि हम एक नया कैंपेन यहाँ से टेम्पलेट बनाते हैं, एक अच्छा सा एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन कर लेते हैं। ये तरीके कई कैटेगरी के होते हैं, जैसे मार्केटिंग होते हैं, यूटिलिटी के होते हैं, ऑथेंटिकेशन के होते हैं। तो यूटिलिटी के प्राइसिंग कम होते हैं, मार्केटिंग के प्राइसिंग अभी अप्रॉक्स 76 पैसे या 78 पैसे है अभी एक मैसेज के। तो फिर भी बहुत सस्ते मिलते हैं, क्योंकि अगर आप ऐड रन करते हो, किसी भी फेसबुक का ऐड रन करते हो या गूगल ऐड रन करते हो, तो आपको वहाँ पर क्लिक जो है या फिर पर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सस्ते हैं। तो जैसे कि मेरा एक मार्केटिंग कैंपेन जो कि अप्रूव हुआ पड़ा है, तो जैसे कि इसे मैं चेक करता हूँ मैंने जो बनाया है, तो कुछ इस तरीके का मेरा बना हुआ है, सब कुछ मैंने डिज़ाइन करके रखा है। इसे मैं अभी अगर भेजना चाहूँ तो अभी मैं इसे भेज सकता हूँ। तुरंत मैं सेलेक्ट करूँगा कितने ऑडियंस को भेजना है और उतने ऑडियंस को ये मैसेज चला जाएगा तुरंत के तुरंत। अब आप कहोगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें वेरिएबल्स रखा जाता है, जैसे कि 300 को मैं अगर वेरिएबल रख दूं या DD10 थैंक्स को मैं वेरिएबल रख दूं, तो ये क्या होगा कि चेंज कर सकता हूं। यहाँ वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, जो कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, मार्केट डिजिटली का प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए सिखा दिया जाता है। अब आ जाते हैं कैंपेन में। कैंपेन क्या होता है कि जैसे कि ये मैंने बनाया टेम्पलेट, ये टेम्पलेट जब भी मैं भेजता हूँ, तो सपोज मैं 100 लोगों को एक बार में भेज दिया, तो ये एक कैंपेन हुआ। एक कैंपेन में मैंने 100 लोगों को टारगेट किया था, 500 को करो, 1000 को करो, जितने के करते हो, लेकिन वो एक कैंपेन ही कहलाएगा क्योंकि एक बार में आपने भेजा। तो मैंने ये फर्स्ट रीटारगेट का कैंपेन बनाया था पिछले मंथ, और मैंने 132 लोगों को भेजा था। 132 लोगों में से 123 को भेजा गया, और 132 में से 123 को ही भेजा गया, और उनमें से 103 को रिसीव हुआ। और 103 को जो रिसीव हुआ है, उन्होंने 103 ने उसे पढ़ लिया, इसीलिए मेरा 100% रीड रेशियो आया। तो फेल हुआ है मेरा 9 कॉन्टैक्ट फेल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसका नंबर सही नहीं मिला होगा मुझे, या फिर हो सकता है कि उसके में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड ना हो, या अन्य कारण हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये वाला डिलीवर नहीं हुआ था, दिस मैसेज वाज नॉट डिलीवर्ड ड्यू मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम इंगेजमेंट। तो ये अच्छी बात है, आपका नंबर कभी रिस्क में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मैसेज भेजते हो, आपको मैंने बताया था कि 76 पैसे या 78 पैसे कुछ इस तरीके से पर मैसेजेस लगते हैं। तो वो मैसेज के पैसे आपको मार्केट डिजिटली नहीं लेता है, वो मैसेज के पैसे आपको व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म फेसबुक मेटा का टीम लेता है। तो अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कैंपेन रन करते हो। लेकिन मार्केट डिजिटली यूज़ करने का जो आपने सब्सक्रिप्शन फ़ी दिया है पर मंथ का, बस वही रहेगा, अलग से ये चार्ज नहीं करने वाले हैं पर मैसेजेस के चार्जेस व्हाट्सएप चार्ज करता है। अब मैं आ गया हूँ इनबॉक्स वाले सेक्शन में। इनबॉक्स वाले सेक्शन में जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया है, अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो फर्स्ट वाले मैसेज में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि इन्होंने मुझे हेलो डिज़ाइनर एंड आई हैव सम क्वेश्चन किया था, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक रिप्लाई गया है हमारी तरफ से, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई मैसेज मुझे लिखा है उन्होंने। तो इस तरीके से थोड़ा यहाँ पर वो होता है कि उन्हें मैसेज लिखना चाहिए था, तो मैं इसमें क्या ही रिप्लाई दूंगा, हो सकता है कि उसने चेक किया या फिर उनका कोई सवाल ही नहीं रहा। अब दूसरा मैसेज भी आया था, जो कि ये कल आया था, यस्टरडे लिखा हुआ है, इसको भी मैंने खुद से रिप्लाई नहीं किया है, उन्हें मेरा ऑटोमेटिक रिप्लाई गया है जो कि फ्लो बिल्डर के थ्रू गया है। और यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया था
हाउ टू डाउनलोड, उसे डाउनलोड करना नहीं आता था मेरा फाइल। एक्चुअली ये जो डिज़ाइनर डेन के लिए ये मैंने सेटअप करके रखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एज अ डेमो। तो अगर आपका फ़ाइल डाउनलोड नहीं हुआ है, देखिए डाउनलोड से रिलेटेड उसका आंसर चला गया है, यहाँ तक कि वीडियो का लिंक भी उनको मिल गया है। अब इनके बाद ज़रूर है कि उसने परचेज़ कर लिया होगा, उनका सवाल ख़त्म हो गया, मतलब उनको जो आंसर चाहिए था वो आंसर उसे मिल गया। अगर वो आंसर उसे नहीं मिलता तो ज़रूर है कि उसका सवाल आगे ज़रूर उसने टाइप किया होता, तो ऐसा टाइप नहीं किया है। तो यहाँ पर टीम मेंबर भी मैनेज कर सकते हो। फ़िलहाल मैं ही एक मेन मेंबर हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें और भी मेंबर को ऐड कर सकता हूँ, ताकि जब भी मैं इसे चैट करूँ तो मैं दूसरों को असाइन कर सकता हूँ कोई भी चैट, जैसे मैं यहाँ पर चैट कर रहा हूँ तो असाइन कर सकता हूँ अपने टीम को। यहाँ से बहुत सारी फंक्शनलिटी है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। टीम मेंबर में आप टीम जोड़ सकते हैं, अपने टीम मतलब आप अपने स्टाफ को लगा सकते हैं, आपका शॉप है ओपन है तो वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ जो आप इनबॉक्स को जो मैनेज करते हैं, ऐसे तो मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कुछ रिप्लाईज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप अपना लैपटॉप से ही करें, मार्केट डिजिटली का प्लेटफॉर्म ओपन करके ही रिप्लाई करें, यहाँ से करें और ये ज़्यादा सही रहेगा। आपका कोई भी सवाल रहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होता है मार्केट डिजिटली के टीम के तरफ से, तो आप ओपन अ टिकट करें यहाँ से और आप अपना सवाल लिख करके डालें, उनका रिप्लाई ज़रूर आएगा, वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन आप कोशिश करें आप अपना नंबर भी डाल दें ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। AI राइटर, ये आप पर डिपेंड करता है आप इसे यूज़ करो या ना करो, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग में आपको चैट GPT का API यूज़ करना होता है, जिससे कि AI राइटर से आपको होगा ये कि आप जब भी कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पर से वो लिख करके देंगे। मैंने सेटिंग में लगा रखा है API, मैं वहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारा API नहीं तो डिस्क्लोज़ हो जाएगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ चेक करके दिखा रहा हूँ कि AI राइटर कैसे काम करता है। AI राइटर यूज़ करने के लिए आपको ये फंक्शन मिलेंगे, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको चैट GPT का API यूज़ करना होगा, जो कि चैट GPT के तरफ से पेड है, तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं, पे एज़ यू गो वाला सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे एक कैंपेन लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, व्हाट्सएप कैंपेन पहले से लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ वेजिटेबल शॉप के लिए। देखो मैंने वेजिटेबल शॉप के लिए एक जनरेट करवाया कंटेंट और ये जनरेट हो रहा है, ये API के थ्रू यहाँ पे बन के आ रहा है। हाय एवरीवन, एक्साइटिंग, ये आ गया आपका कैंपेन बन के। तो इस तरीके से आपको अगर व्हाट्सएप का कैंपेन लिखना नहीं आता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट चैट GPT में जा कर के क्रिएट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पर, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, ये यहाँ पर फिर भी AI असिस्टेंट आपके हेल्प के लिए रखा गया है। सेटिंग्स में आप व्हाट्सएप का जो हैंडल करेगा जो भी आपका कॉल्स, वो यहाँ पे सेटिंग किया जाएगा, जो कि आपको हमारे कस्टमर केयर के तरफ से, मतलब हमारे तरफ से आपको सेटअप करके दे दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप, मुझे पता है कि आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ये करके दिया जाएगा एनीडेस्क या गूगल मीट के थ्रू। जनरल सेटिंग, आप जनरल सेटिंग मैनेज कर सकते हो, आपको क्या नाम से अपना रखना है। बिलिंग डिटेल्स, जब भी आप परचेस करते हो तो बार बार बिलिंग डिटेल देना होता है, तो वो भर के रखें ताकि आपको अगला सब्सक्रिप्शन जब भी परचेस करोगे तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। ये डैशबोर्ड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मेरा टारगेट था सिर्फ आपको ये डैशबोर्ड को बताना, और आगे की बात जो मार्केटिंग के बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि मार्केटिंग से कैसे हम लोग अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं हद से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।